अगर आपकी अपॉइंटमेंट ऐसे वो दोस्त जिनकी अपॉइंटमेंट दिसंबर के महीने में एग्रीकल्चर सीजनल वीज़े की बुक थी, वो अपनी ईमेल आईडी को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। जी हाँ दोस्तों, वो ईमेल आईडी जिस पे आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट को बुक किया है, जी उसको रिजर्व किया है, उसको एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से कुछ ईमेल्स और कुछ नोटिफिकेशन वगैरह दोबारा आ रहे हैं। वो क्या है, वो रीशेड्यूल के हैं, रीशेड्यूल के हैं या अपॉइंटमेंट चेंजेस के हैं। आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद के हवाले से लेके आए हैं आपके पास। कि सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट की बात करें, ऐसे वो दोस्त जिन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट एग्रीकल्चरल सीजनल वीज़े की बुक की थी दिसंबर के महीने में, या बुक थी कौन सी डेट से लेके 16 दिसंबर से ऑनवर्ड 31 दिसंबर या उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, उनको कुछ ईमेल्स वगैरह ज़्यादातर दोस्तों को मसूल हुई हैं जिनके ऊपर ईमेल्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट की चेंज के बारे में बात हुई है। जी हाँ दोस्तों, साथ में ये भी मेंशन हुआ कि ऑनवर्ड 18 से 19 दिसंबर को एम्बेसी बंद हो रही है। जो एनुअल छुट्टियां होती हैं, क्रिसमस की जो सालाना छुट्टियां होती है उस हवाले से, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक वो बंद रहेगी। और ऐसे वो दो जिनकी 15-16 के बाद अपॉइंटमेंट है, 18, 19, 20 ऑनवर्ड 31 तक, उनको उन्होंने 14, 15, 16 दिसंबर को इन्वाइट किया कि आप आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट को थी, लेकिन आप जल्दी अपॉइंटमेंट आपको दी गई है, आप एम्बेसी आए और अपना इंटरव्यू वगैरह के लिए हाजिर हो। और ऐसे वो दो जिनकी 31 दिसंबर के बाद थी अपॉइंटमेंट, तो वो उन लोगों को उन्होंने जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद इन्वाइट किया है, बुलाया है कि आप आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह थोड़ी सी आगे चली गई है। जी हाँ दोस्तों, ये वो लेटेस्ट अपडेट है जो हमने आपसे शेयर की है। और दूसरी बात ये है कि सबसे अहम दूसरी बात ये कि आप अगर आपकी अपॉइंटमेंट की आ चुकी है और आपने एम्बेसी जाना है, तो आपने करेंसी फीस के हवाले से अपडेट्स है। अब फीस उनकी नेशनल डीटा वीजे की फीस 180 यूरो होती है और आपको 180 यूरो लेके जाने होते हैं। जी हाँ, 180 यूरो करेंसी की फॉर्म में, यूरो की करेंसी में लेके जाने हैं। पाकिस्तानी करेंसी वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है और आपका इंटरव्यू करीब है, आपने एम्बेसी जाना है, तो आप उस करेंसी को यूरो के अंदर कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करके लेके जाइएगा, अदरवाइज आपको वहां पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले वो पाकिस्तानी करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी कितनी एक्सेप्ट कर रहे थे, 180 यूरो के इक्वल जितने पाकिस्तानी पैसे बनते थे उसको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन अब उन्होंने जो मॉडिफिकेशन की है कि आपको 180 यूरो जो उनकी यूरोप की करेंसी है, शेंजन स्टेट की करेंसी है, वही लेके आनी है, वही वसूल करते हैं। पाकिस्तानी करेंसी को वो हाथ भी नहीं लगाते। लिहाजा आप वहां पे इंटरव्यू में जाने से पहले ये दो काम जरूर कर लें। शायद आपकी अपॉइंटमेंट बुक की हो, आपकी अपॉइंटमेंट चेंज ना हो चुकी हो। दूसरे नंबर पे जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अपनी करेंसी जो 180 यूरो होंगे, 180 यूरो, उसको पाकिस्तानी करेंसी में नहीं बल्कि यूरो के अंदर कन्वर्ट करके लेके जाना है। और तीसरी बात यह है कि कुछ वीजा लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से कि सबसे पहले आजकल जो करंट सिनेरियो एम्बेसी के अंदर, इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर चल रहा है, वो ये है कि गेट के ऊपर ही आप लोगों की सारी डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहे हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड नहीं, तो आपको वो एंटरटेन या एंटर नहीं होने देते। लिहाजा आप तीसरी ये चीज, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी अपडेट्स दी थी, कि वो अब ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने कंपलसरी कर दी है। कंपलसरी में ये है कि पहले जब आपका वीजा पेस्ट हो जाता था, आपको वीजा ग्रांट हो जाता था, उस टाइम ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होती थी। लेकिन अब उन्होंने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस को 1 साल की जो 12 मंथ की है, वो उन्होंने कंपलसरी नेसेसरी कर दिया है इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। अगर आपकी इंश्योरेंस होगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए, आपको एंटर होने देंगे, अदरवाइज आपको एंटर नहीं होने देंगे। और अगर हम मजीद इसके ऊपर बात करें कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है एम्बेसी के अंदर वीजा रेशो की या रश के हवाले से, वो ये है कि कितनी ऑब्जेक्शन, कितनी एलिगेशन लग रही है। वो ये है कि अगर 200 बंदा है, 200 कैंडिडेट्स हैं एक दिन के अंदर, उनमें से मैक्सिमम 60 to 70 लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं या उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बाकी लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ को एलिगेशन, कुछ को ऑब्जेक्शन वगैरह वो लगा रहे हैं। किस सेंस में, किसी के अगर डॉक्यूमेंट्स, किसी के इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं है, इंश्योरेंस मुकम्मल नहीं है, उसने 1 साल से कम बनवाई है, उसको एलिगेशन लगा रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। दूसरे नंबर के अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेड हैं और कुछ के नहीं होते, उनको एलिगेशन लगा रहे हैं। और ऐसे लोग जिनके
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डॉक्यूमेंट टेस्टेड है, लेकिन एम्बेसी से टेस्ट नहीं। उनको वो कह रहे हैं कि जी आप 20,000 रुपया इस अकाउंट में जमा करवाएं, इस बैंक के HBL बैंक है इस्लामाबाद में, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को तस्दीक करेंगे तो फिर हम आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे। और इसके बाद कुछ जो ऑब्जेक्शन ये है कि कुछ लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्टेड भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से या मिनिस्ट्री एम्बेसी से, तो उनको लोगों को ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट टेस्टेशन है ये एक्सपायर हो चुका है, 6 महीने से ज्यादा एक्सपायरी से ज्यादा वो इंटरटेन नहीं करते। अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई भी टेस्ट कराया उसकी एक्सपायरी डेट 6 माह होती है, अगर 6 माह से ज्यादा हो चुका है तो वो आपके डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड है लेकिन कुछ उसमें 1-2 मिसिंग है, लाइक FRC मिस है या बर्थ सर्टिफिकेट मिस है, बाकी टेस्टेड है वो नहीं, तो उसके ऊपर भी वो ऑब्जेक्शन या एलिगेशन लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो करंट सिचुएशन है जो कि हमने मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स या कैंडिडेट्स वगैरह जाते हैं उनसे अपडेट्स लेते हैं और उनसे हमने पूछा और उन लोगों के ये एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है। लिहाजा आप लोगों से फिर हम दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट दिसंबर के महीने में है, आप काइंडली अपनी एक ईमेल को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। उसमें नोटिफिकेशन आ सकता है, आया होगा या नहीं आया होगा। उस लोगों को मस्त आया है जिनका 31 दिसंबर तक या 5 जनवरी के बाद की अपॉइंटमेंट थी। जिनकी 15-16 दिसंबर के बाद अपॉइंटमेंट थी उनको उन्होंने जल्दी बुला लिया है, जिनकी 5 जनवरी तक थी उनको उन्होंने लेट किया है इनवाइट, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो लेटेस्ट अपडेट थी जो हम आपसे शेयर की है। काइंडली इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग यूनान एग्रीकल्चर सीजन विले या किसी भी कंट्री के वाले से आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको ऑफिस टाइम में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।